वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी पोस्ट का साइज़ बना लीजिएगा, जिस भी साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 1080 बाई 1080 का एक डॉक्यूमेंट बनाया क्योंकि ये इंस्टाग्राम के लिए है। फर्स्ट स्टेप में हम इसके बैकग्राउंड पे कलर अप्लाई करेंगे। आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। मैंने ये पहले से चूज़ करके रखा हुआ है कलर। अगर आप कोई चूज़ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। इसके रेडियस को मैंने 100 पिक्सल्स रखा है और इस तरह से मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए। अब मुझे जो टॉप राइट वाला कॉर्नर है इसमें थोड़ा सा और कर्व लेके आना है। इसके लिए मैं यहाँ से ये देखिए इसके रेडियस को चेंज करूँगा, लेकिन ये यहाँ से अनलिंक करेंगे। अगर मैं लिंक करते हुए चेंज करूँगा तो वो चारों साइड से करेगा। मैं यहाँ से अनलिंक करता हूँ और टॉप राइट पे यहाँ पे मैं 150 टाइप कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे ज़्यादा कर्व चाहिए। ये देखिए कर्व हो चुका है। अब मैं यहाँ से Ctrl T प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और इसको पहले थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ करते हुए इस तरह से ड्रैग करेंगे और जितना भी आप शेप बनाना चाहते हैं जिस एरिया पे भी आप बना लीजिएगा। मैं इस तरह से यूँ शेप बनाने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट मैं इस एरिया पे एक इमेज लगाना चाहता हूँ जो कि मेरे पास पहले से ओपन है। इमेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको पहले से क्रॉप करके रखा हुआ है। इसको यूँ ड्रैग करेंगे और यहाँ इस डॉक्यूमेंट में ले आएंगे। Ctrl T प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से और इसको मुझे रीसाइज़ करना है। थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इस तरह से। यूँ एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा इसको मैं राइट पे लेके आता हूँ। इस तरह सेंट्रलाइज करेंगे। इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसके बैकग्राउंड पे भी कलर ऐड करेंगे। इसके लिए मैं बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से जाएंगे एफेक्ट्स में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ आने के बाद आप ग्रेडियंट के जो भी कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं कर लीजिएगा। ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100%। स्टाइल में मैं यहाँ पे रेडियल सेलेक्ट रख रहा हूँ। एंगल 90 डिग्री जो कि बाई डिफ़ॉल्ट है और स्केल 100% ये भी बाई डिफ़ॉल्ट है। ग्रेडियंट की इस बार पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे इन हेड्स पे क्लिक करते हुए अपना ग्रेडियंट भी बना सकते हैं या आप यहाँ से प्रीसेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, ऑरेंजेस को ओपन करूँगा और इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको ठीक लगता है। आई थिंक मैं ये लास्ट वाला सिलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसके लिए टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं। अपने कीबोर्ड से मैं टी प्रेस करता हूँ, टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं यहाँ से एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ क्लिक करते हुए आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर सेल वर्ड टाइप करूँगा और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ ले आता हूँ। ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको यूँ ड्रैग करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। इसका मुझे टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पर मैं बिग टाइप करता हूँ और ओके कर देंगे। करैक्टर पैनल को ओपन करते हैं और इसके साइज़ को भी कम करना है। मैं यहाँ पे 100 टाइप करता हूँ और इसका कलर चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं कलर पैलेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से यही वाला रेड सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे और इसको यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ से मैं ये देखिए राइट लाइन कर रहा हूँ। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सेल वाले जो टेक्स्ट है इस पर स्लाइस इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं सेल वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बहुत आसान तरीका है। अपने कीबोर्ड से Ctrl J प्रेस करेंगे और इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से P प्रेस कीजिएगा, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से जिस एरिया की आप सिलेक्शन दिखाना चाहते हैं यानी स्लाइस दिखाना चाहते हैं उस एरिया की सिलेक्शन बनाइएगा। जैसे कि एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ और इस तरह से इसको आपस में मिला देंगे। अब हम इस सिलेक्शन को एक्टिव करेंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से मेक सिलेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। फेदर 0 रखेंगे, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए सिलेक्शन एक्टिव हो चुकी है। अब आप यहाँ पे क्लिक करते हुए इस पर लेयर मास्क ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। इसी तरह आप कंट्रोल प्रेस करते हुए आप इसी लेयर मास्क पे क्लिक कीजिए, फिर से इसको एक्टिव कीजिएगा। इस बार हम नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने कॉपी लिया था और इस सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे। इन्वर्स करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl Shift एंड I प्रेस कीजिए। ये देखिए इन्वर्स हो चुका है। टेक्स्ट लेयर नीचे वाली सिलेक्ट होनी चाहिए और यहाँ से फिर से लेयर मास्क ऐड कर देंगे। दोनों पे ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब ये दोनों अलग अलग है। मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसका नीचे वाला पार्ट दिख रहा है और इसका ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है। अब नीचे वाली लेयर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और अपने कीबोर्ड की एरो की मदद से इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और थोड़ा सा लेफ़्ट भी लेके जाएंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी दिखाना चाहते हैं।
इतना आप इसको मूव कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड करेंगे। मैं टॉप वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको यूँ ड्रैग करेंगे और इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। इस बार मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। फ़ॉन्ट्स भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर लीजिएगा। और इसको मैं टाइप टूल सेलेक्ट रखते हुए जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिएगा। ऑफ अप टू ये टाइप कर रहा हूँ और इसके साइज़ को भी थोड़ा सा कम करूँगा। मैं यहाँ पर 80 टाइप करूँगा और इसको भी यहाँ से राइट लाइन करेंगे। इसी की कॉपी ले रहा हूँ मैं, ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए। और यहाँ पर मैं 30% टाइप करना चाह रहा हूँ, या जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। चलिए मैं इसको 50 कर देता हूँ। और इसके बाद कैरेक्टर पैनल को ओपन करेंगे। इस बार मैं इसको बोल्ड करूँगा थोड़ा और इसका कलर भी चेंज करेंगे। वाइट सेलेक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल टी प्रेस करते हुए शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको मैं रीसाइज कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। ऊपर वाले टेक्स्ट को फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसी की एक और कॉपी बनाएंगे। और यहाँ पर मैं लिमिटेड ऑफर टाइप करना चाह रहा हूँ। कैरेक्टर पैनल को ओपन करेंगे, वाइट सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं 40 टाइप करता हूँ। और यहाँ से इसको भी आप राइट लाइन कर दीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम इसमें सोशल आइकन्स ऐड करेंगे। मेरे पास ये एक फाइल में पहले से ओपन है, ये देखिए। इनको यूँ ड्रैग करते हुए मैं इस डॉक्यूमेंट में लेके आऊँगा और यहाँ लाने के बाद यहाँ बॉटम राइट पे लगाएंगे और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। इसको भी मैं रीसाइज करूँगा, थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम इस मॉडल का रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे। इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा, इसी लेयर को, और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करते हुए इसी लेयर की एक और कॉपी बना लीजिएगा। ये देखिए 2 कॉपीज़ बन चुकी हैं। नीचे वाली कॉपी को कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और फ्लिप वर्टिकल कर दीजिएगा। और इसको यूँ ड्रैग करते हुए बिल्कुल बॉटम पे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए एरो की मदद से मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगा। इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ से वार्प यूज़ करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा इसको यूँ आपस में मिलाएंगे, इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम इस पर लेयर मास्क ऐड करेंगे। इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कीजिएगा और शिफ्ट प्रेस करते हुए ये देखिए इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमारा रिफ्लेक्शन अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी लेयर की एक और कॉपी बना रहा हूँ। ये देखिए इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसकी एक और कॉपी ली है मैंने और इस कॉपी को यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ पर लेके आएंगे और इसके बाद यूँ इसको स्क्रॉल करते हुए यानी ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे और इस सॉलिड लेयर से ऊपर रखेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, मुझे इसको रीसाइज करना है, ऑलमोस्ट इतना साइज करेंगे। ये देखिए इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा इस तरह साइज करने के बाद और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। इसकी ओपेसिटी भी हमें कम करनी है। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मैं 35 टाइप करता हूँ। आप ओपेसिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और एंटर कर देंगे। अगर आप अपनी कोई URL या फिर लोगो ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप देख सकते हैं इजीली हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट की है। ये देखिए इस तरह आप भी इन सेटिंग्स को अप्लाई करते हुए इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।